तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं कि भारत सरकार द्वारा एक मतलब 12 पॉइंट सुविधा शुरू करी, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से कि 12 पॉइंट एक्शन प्लान शुरू किया गया एमएसएमई सेक्टर के लिए। और बेसिकली इसके अंदर 3 प्रोविजन किए गए, मैं आपको ये भी डिस्कस करके बताऊंगा। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि सबसे पहले ऋण तक पहुंच, यानी कि आसानी से ऋण मिल जाए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये जरूरी है आसानी से ऋण मिले। दूसरा, बाजार तक उनकी पहुंच हो। तीसरा, प्रौद्योगिकी उन्नयन, यानी कि प्रौद्योगिकी विकास हो, व्यवसाय करने में आसानी रहे, और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। यानी कि 5 पॉइंट आपको यहां पे समझने हैं। सबसे पहला बाजार पर पहुंच, ऋण तक पहुंच। दूसरा है बाजार तक पहुंच। तीसरा है प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी। और चौथा है कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देना। तो इन 5 पॉइंटों को लेकर 12 बिंदु कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसके बारे में हम आपसे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो, अगर हम चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऋण तक पहुंच। देखिए ऋण तक पहुंच जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो बड़े उद्योग होते हैं उनकी साख अधिक होती है, उनको आसानी से ऋण मिल जाता है। लेकिन यही काम अगर एमएसएमई सेक्टर करते हैं तो उनको ऋण मिलने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना सारा पेपर वर्क होता है जिसमें ऋणी को इतनी मुश्किल आ जाती है कि कई बार वो बैंकों के सहारे ही नहीं पड़ता। तो मोदी जी ने यहां पे एक स्कीम लॉन्च की जिसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से एमएसएमई के लिए ऋण तक आसान पहुंचने का सक्षम बनाने के लिए ऋण पोर्टल। तो ऋण पोर्टल उन्होंने शुरू किया। इसके अनुसार 1 मिनट के अंदर ही आपको 59 मिनट में, 1 मिनट नहीं 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया दिया जाता है। यानी कि कम से कम बैंक जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत ही आसानी से लोन मिल जाए। इसके अगर आपके पास मान लीजिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोजेक्ट तैयार है, तो ऑनलाइन आप सबमिट कीजिए। 1 घंटे के अंदर ही आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। हालांकि इसका जो लिंक है वो जीएसटी पोर्टल के थ्रू होता है। जीएसटी अगर आपका में रजिस्टर्ड हो और जीएसटी पोर्टल पर जाओगे आप, तो वहां पर आपको ये लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको 59 मिनट के अंदर ये लोन अप्रूव हो जाएगा। इस तरीके की बात की गई है। इसके अलावा बच्चों ब्याज अनुदान, देखिए जो हमने जैसा कि आपको बताया था कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको बड़ा महंगा ब्याज मिलता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई जिसमें ये बताया गया कि अगर मान लीजिए आप जीएसटी के अंदर पंजीकृत हैं, तो ऐसे जैसे मान लीजिए मैं भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो जाता हूं, ऑनलाइन पोर्टल है, आप बहुत आसानी से उसमें अपना नाम डिटेल भरिए, आप रजिस्टर हो जाओगे। लेकिन एमएसएमई रजिस्टर्ड हो और साथ ही साथ जीएसटी में भी उसका पंजीकृत हो, दोनों ही कंडीशन अगर आपकी पूरी हो रही है तो, और अगर आप उधार लेते हो तो आपको 2% तक की जो ब्याज की छूट दी जाएगी। कुछ क्राइटेरिया इसके लिए भी बच्चों निश्चित हैं। इसके अलावा प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट अवधि, यानी कि प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट अवधि में जो निर्यातक हैं उनके लिए 3% से लेकर और 5% तक की ब्याज की छूट देने की बात इसमें पूरी तरीके से कही गई है। यानी कि एक तरीके से कम उधार पर आपको कम से कम ब्याज पड़े, एमएसएमई सेक्टर को ब्याज पड़े, इस तरीके का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा नगद प्रवाह निश्चितता, देखिए अगर मान लीजिए किसी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ रुपए से अधिक है, 500 करोड़ रुपए से अधिक की टर्नओवर है, तो उसको अनिवार्य रूप से ई डिस्काउंटिंग सिस्टम में अपने आप को लाना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। और इस पोर्टल के जुड़ने से उद्यमी अपने आगामी प्राप्तों पे, यानी कि अपकमिंग रिसीवेबल के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए क्या चीज होती है ये, देखिए जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरी कंपनी है, जो बनाती है, मान लीजिए बोतल बनाती है, वाटर बॉटल बनाती है, प्लास्टिक की बोतल बनाती है, पानी की बोतल। और मान लीजिए कि मुझे बिस्लरी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है जिसमें उन्होंने मुझे क्या किया है कि प्लास्टिक जब मैं उनको डिलीवर कर दूंगा तो मुझे वो 5 करोड़ रुपए का, मुझे एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से ऑर्डर मिल गया है, जिसमें उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि अगर मैं उनको बोतल सप्लाई करता हूं, कोई क्राइटेरिया दे दिया, तो वो मुझे 5 करोड़ रुपए तक का एक तरीके से वो दे देंगे, मतलब लोन मिल जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हो 5 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिल गया, तो एक तरीके से बिल बन गया, बिल बन गया। अब लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बोतल कैसे बनूंगा, मुझे प्लास्टिक खरीदनी है, मुझे कर्मचारियों को रखना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा बैंक के पास में
और बैंक से कहूंगा कि भाई देखो मैं तो प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा 25 दिसंबर मान लीजिए 2022 को मुझे ये पैसा मिलेगा, और अभी चल रहा है मान लीजिए 25 फरवरी 2022, यानी कि पैसा मिलने में तो मुझे 10 महीने लगेंगे। तो बैंक क्या करेगी, आपको 5 करोड़ की जगह डिस्काउंट करके 5 करोड़ रुपए दे देगी, इतने पैसे आपको दे देगी। और जब आप अपना ऑर्डर पूरा कर दोगे तो जो बिल पेमेंट करने की बारी आएगी तो डेफिनेटली ये जो पैसा है ये सीधा बैंक अपने पास रखेगी। इस तरीके का जो बच्चों प्रोविजन होता है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके का, यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है उसको बोलते हैं अपकमिंग रिसीवेबल। इसके आधार पर बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अब इससे उसकी नगदी जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यानी कि जो कैश की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है, अभी प्लास्टिक खरीदनी है, अभी ढक्कन खरीदना है, अभी मशीन खरीदनी है अभी, और जब पैसा मिलेगा वो 10-12 महीने बाद मिलेगा, तो जो बीच का समय है उसके लिए ये बच्चों प्रोविजन किया गया है। तो ये 3 पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा बाजार तक जो पहुंचने की समस्या है, देखिए सरकार ने इस तरीके का, क्योंकि देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर पीएसयू हैं वो भी एक बहुत बड़े उपभोक्ता हैं, ये भी एक उपभोक्ता है। तो पीएसयू के लिए अनिवार्य कर दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए कि वो 25% तक की खरीदारी एमएसएमई से करें, यानी कि उनको जितनी भी खरीदारी करनी है उसका 25%। तो डेफिनेटली जो एक बहुत बड़ा बाजार, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आज भी बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका देश के विकास में, जीडीपी में काफी रोल है। तो पीएसयू जो भी खरीदे उसका 25% एमएसएमई से आए, इस तरीके का प्रोविजन बच्चों इसमें किया गया है। इसमें बच्चों महिलाओं के लिए भी एक प्रोविजन है, वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। महिला उद्यमियों के लिए, ठीक है, तो महिला उद्यमियों के लिए भी एक प्रोविजन है, उसके बारे में भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो उसमें क्या है बच्चों कि 25%, तो देखिए हमने आपको बताया कि एमएसएमई ने 25% बताया, 25% जो पीएसयू है वो एमएसएमई से लेंगी। इस 25% के अंदर भी जो 3% है वो महिला उद्यमियों से लिया जाएगा, यानी कि 3% जो है वो महिला उद्यमियों से लेने की बात की गई है। 25% खरीदने से, यानी कि टोटल 25% जो खरीद की गई है उसमें से 3% आपको महिला उद्यमियों से ही लेना पड़ेगा। इस तरीके का प्रोविजन जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है, ताकि पीएसयू जो है वो अधिकांश सामान खरीदने की बारी जब आ जाए तो वो खरीदने जाए छोटे सेक्टरों के पास, वो खरीदने जाए एमएसएमई सेक्टर के पास में। इसके अलावा आप कह सकते हो जीईएम पोर्टल बनाया गया है बच्चों, एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है, और इस ऑनलाइन पोर्टल में मतलब एक तरीके का समझ लो ये ऑनलाइन बाजार है। इस तरीके के पोर्टल में सार्वजनिक कंपनियों को अनिवार्य रूप से इसमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और उनको उन तमाम विक्रेताओं को उन सभी विक्रेताओं को भी रजिस्टर करना पड़ेगा जो उनके से व्यापार करते हैं, यानी कि तमाम जो खरीदार हैं, यानी कि जिनसे वे सामान खरीदती है बेचती है, उनको भी रजिस्टर कराना इस पोर्टल पे अनिवार्य है बच्चों। और औद्योगिक उन्नयन की बात अगर हम करें तो देश भर में टूल रूम वस्तु उत्पादित डिजाइन एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए पूरे देश में 20 केंद्र बनाए जाएंगे जो, और टूल रूम में के रूप में 100 स्पोक स्थापित किए जाने की बात की गई है। तो ये बच्चों है। इसके अलावा व्यापार करने में आसानी, देखिए फार्मा कंपनियों को सहायता, फार्मा क्षेत्र में जो एमएसएमई जुड़ी हुई है उनके लिए क्लस्टर निर्माण किया जाएगा। क्लस्टर मतलब बहुत सारी कंपनियों को एक साथ मिलाना, इसको बोलते हैं क्लस्टर। और इस क्लस्टरों को स्थापित करने की जो कुल लागत का 70% केंद्र सरकार ही वहन करेगी, यानी कि एक साथ उनको मर्ज करने की बात की जाएगी। इसके अलावा सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, देखिए सरकार में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, सरकार में कई तरीके की रिटर्न भरनी पड़ती है, बार बार रिटर्न भरनी पड़ती है। इसके अंतर्गत जो सरकार ने नया प्रोविजन लागू किया है, इसके अंतर्गत 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय विनियमों के अंतर्गत रिटर्न 1 वर्ष में केवल एक बार ही दायर करने की आवश्यकता पड़ेगी, बार बार आपको नहीं बनना पड़ेगा। इस तरीके का बच्चों प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि एमएसएमई सेक्टर में कि जो भी निरीक्षक है वो धावा बोल देता था एमएसएमई सेक्टर में और कोई ना कोई बुराई निकालता, इससे एक तरीके से प्रताड़ना होती है, इस तरीके से मेंटल ट्रोमा क्रिएट कर देते हैं। तो इस राज्य से, यानी कि जो इंस्पेक्टर राज है उससे बचने के लिए सरकार ने कहा है कि जो अब जिसका निरीक्षण किया जाएगा उसको कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी कंपनी चुन सको कि कहां पे आपको सर्वेक्षण करना है, कंप्यूटर चुनेगा और जो कंप्यूटर चुनेगा वहीं जाके आपको केवल अपना सर्वेक्षण करना है। तो इस तरीके से कंप्यूटर राज समाप्त करने की बात की गई।
आसान पर्यावरण स्वीकृति। देखिए, अगर किसी यूनिट को अपने आप को स्टेब्लिश करना है, खासतौर पे जो पर्यावरण को हानि पहुंचा सकता है, तो उसको तमाम तरीके के पर्यावरण अनुमति लेनी पड़ती थी, स्टेब्लिशमेंट अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि इस तरीके की अनुमति की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस चल ही नहीं पाते थे। सरकार ने एक तरीके से कहा है कि आप स्वयं प्रमाणित करोगे कि आप इस तरीके का पर्यावरण फैलाने का काम नहीं करते, यानी कि एक तरीके से स्वयं प्रमाण के माध्यम से रिटर्न स्वीकार किया जाएगा। और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के लिए आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से इन्होंने करने का काम किया। इसके अलावा कंपनी अधिनियम की अगर हम बात करें, तो कंपनी